नमस्ते। मैं डॉक्टर संगीता दत्ता, मनोरोग चिकित्सक। आज हम लोग वर्तमान समय में जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं उसके बारे में बातचीत करना चाहते हैं। रोमांटिक रिलेशनशिप्स बोलने से हो सकता है कि पति पत्नी के बीच का रिश्ता हो, लिव इन रिलेशनशिप में जो रिश्ता है उसमें रोमांस होता है, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, प्रेमिक प्रेमिका, उनमें भी रोमांस होता है। उनके बारे में बात करेंगे। जिंदगी में पहली बार प्यार होता है एडोलेसेंस के दौरान। सही मायने में वो प्यार नहीं होता है, उसको हम लोग इन्फैचुएशन बोलते हैं। इन्फैचुएशन यानी कि एक एडोलेसेंट गर्ल या एडोलेसेंट बॉय, लड़का या लड़की के शरीर में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उस उम्र में, उस दौरान, तब कुछ मेंटल चेंजेस और कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं। मेंटल चेंजेस में बॉय गर्ल अट्रैक्शन बहुत खास है। बॉय गर्ल अट्रैक्शन को हम लोग इसीलिए इन्फैचुएशन बोलते हैं एडोलेसेंस के दौरान, और प्यार इसीलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि ये परमानेंट नहीं होता है, बहुत ट्रांजिएंट होता है, बहुत टेम्पररी होता है। 6 महीना, 3 महीना, 1 साल, 1.5 साल, ऐसे वक्त में वो अट्रैक्शन गायब हो जाता है। हो सकता है फिर से वो इंसान दूसरे किसी की तरफ अट्रैक्टेड हो जाए, आकर्षित हो जाए। हो सकता है उनका प्रायोरिटीज बदल जाए, वो पढ़ाई में लग जाए, करियर में ध्यान दे, ऐसा होता है। लेकिन क्या होता है आजकल, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, इसीलिए बहुत बार किसी से मिली या किसी से अगर एक एडोलेसेंट मिलता है, अच्छा लगता है, अट्रैक्टेड होता है, तो इमीडिएटली नंबर्स एक्सचेंज करते हैं। दूसरे ही दिन से मोबाइल फ़ोन पे एसएमएसेस या व्हाट्सएप मैसेजेस या टेलीफोनिक कॉल्स एक्सचेंज हो जाते हैं। 3-4 दिनों में उन लोगों को लगता है कि यही मेरा लाइफ पार्टनर है। तो इतनी जल्दी सब कुछ हो जाता है, तब ये लोग मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि बहुत जल्द ये ख़त्म भी होने वाला है। ये जल्दबाजी में जो करते हैं ये लोग, रिश्ते में बन जाते हैं, तो उसमें उनकी पढ़ाई, करियर, सब कुछ निगलेक्टेड हो जाता है। और फाइनली जब ये टूटता है तो बहुत बुरी तरीके से टूटता है, और तब करियर भी अफेक्टेड होता है बहुत बार। और हो सकता है किसी किसी को डिप्रेशन हो जाए, एंजाइटी हो जाए, अगर घर पे कोई सपोर्ट नहीं हो जो उनको समझा सके। और बहुत बार सुसाइड भी होता है, आत्महत्या भी करते हैं ऐसे एडोलेसेंट्स या यंग अडल्ट्स। बहुत ज़रूरी है ये समझना कि एक तो हार्मोनल इशू है, दूसरा है कि पीयर प्रेशर जो हमारे साथ होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे उम्र के लोग होते हैं, वो लोग बहुत बार हम पे प्रेशर डालते हैं। दूसरे किसी को बॉयफ्रेंड है, दूसरे किसी का प्रेमिका है, तो मुझे भी ऐसा चाहिए, मेरे पास भी होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो बाकी लोग मुझ पे हंसते हैं, बुली करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसीलिए हर एक पेरेंट को अपने बच्चों को समझाना चाहिए एडोलेसेंस से पहले ही कि इन्फैचुएशन क्या है, कैसे इस उम्र में खाली फ्रेंडशिप रखना चाहिए, आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, कैसे प्रायोरिटी 2 रखना चाहिए, एक है करियर, दूसरा है फैमिली। क्योंकि इसके अलावा इस उम्र में रिलेशनशिप्स में घुसने से एक तो समय की बर्बादी है, एक है इमोशनली आप बहुत इमोशनली हर्ट हो जाओगे भविष्य में, और आपको साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी होता है। आजकल के ज़माने में एडल्ट्स के बीच भी रिश्ते काफ़ी फ्रेजाइल हो गए हैं, टेम्पररी हो गया है। इसका कारण है जो हमारी वैल्यू सिस्टम है समाज में, उसमें बदलाव। आजकल वैल्यू डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और एक जो हम लोग बोलते हैं कि मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड की वजह से आजकल लोग रिश्तों में जब घुसते हैं, वो एक हिसाब करके, कैलकुलेट करके घुसते हैं कि इस रिश्ते में अगर मैं रहूं तो मुझे क्या क्या मिलने वाला है, मुझे पैसा कितना मिलने वाला है, मुझे शोहरत, इज्जत कितनी मिलने वाली है, या अगर स्टूडेंट्स हो तो पढ़ाई में मैं कितना हेल्प हो जाऊंगी इस रिश्ते में रह के। तो कैलकुलेशन होने से वहाँ प्यार नहीं होता है। आई लव यू बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन प्यार में हमेशा त्याग, बलिदान, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एडजस्टमेंट, ये सब होना बहुत ज़रूरी है। आजकल जो होता है कि
प्यार हुआ या कोई दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ रिश्ते में आना चाहते हैं, एक इंसान दूसरे के साथ अगर रिश्ता बनाना चाहता है और दूसरा तैयार नहीं है, तब एसिड अटैक्स भी होते हैं, रिवेंज भी लिया जाता है। इसको हम लोग प्यार नहीं करते हैं, इसको हम लोग एक रोग बोल सकते हैं, एक ऑब्सेशन बोल सकते हैं, ईगो बोल सकते हैं, जिद बोल सकते हैं। प्यार तो डेफिनेटली नहीं है। इसके अलावा बहुत बार क्या होता है, बहुत जल्द रिश्ता होने पर बहुत जल्द शारीरिक संबंध भी हो जाते हैं, और शारीरिक संबंध होने पर एक रिश्ता अगर एक बहुत जल्द सब कुछ मिल जाता है एक रिश्ते में दो लोगों को, हो सकता है ये संभावना बहुत बढ़ जाती है कि एक इंसान बोर हो जाए उस रिश्ते को लेके और वो बहुत जल्द उस रिश्ते को तोड़ के निकल जाए वहाँ से। दूसरे इंसान के लिए ये बहुत बड़ी बात हो सकती है और वो इमीडिएटली एक साइकेट्रिक डिप्रेशन में चली जा, मेंटल डिप्रेशन में या मेंटल एंजाइटी में जाके अल्टीमेटली सुसाइड भी कर सकता है। बहुत बार हम लोग इतने जल्दी इतने कम वक्त में एक रिश्ते में हम लोग घुस भी जाते हैं, निकल भी आते हैं, तो इसका असर हमारे भविष्य में जो रिश्ते आने वाले हैं उस पर बहुत बुरी तरीके से पड़ता है। बहुत बार ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। वर्तमान में मेरा जो रिश्ता है शायद उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरी अतीत में जो कुछ रिश्ते ऐसे थे या रिश्ता ऐसा था जिसमें बहुत सारे ट्रस्ट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ था, या एक दूसरे को एक दूसरे को धोखा देना, ऐसा कुछ हुआ था, तो मैं प्रेजेंट रिलेशनशिप में भी मैं अपने पार्टनर को विश्वास नहीं कर पाती हूँ। बहुत बार शादी से पहले ही, क्योंकि आजकल हमारा सोसाइटी बहुत ओपन हो गया है, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा है, तो इसके कारण क्या होता है कि शादी के बाद अपने पति के लिए या अपनी पत्नी के लिए, अपने जीवन संगी के लिए हम लोग कुछ भी बचा के नहीं रखते हैं। हो सकता है आपको ये लगे कि मैं बहुत पुराने ख्यालात की हूँ, नहीं, इसमें मैं एक मनोचिकित्सक के हिसाब से ही बोल रही हूँ। तो क्या होता है जब लोग शादी करते हैं उसमें कुछ नयापन होता नहीं है, उसमें प्यार नहीं होता है, एक कैलकुलेशन होता है, बच्चे हो जाते हैं और दो लोग बिना प्यार के, बिना कुछ भी अच्छा, बिना कुछ भी पॉजिटिव के लोग एक शादी को समझौता बना के जी लेते हैं। ऐसा गलत है। शादीशुदा लोग शादी से बाहर रिश्ता रखते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स रखते हैं। हाँ बिल्कुल, आपका हक है, आपकी ज़िंदगी है, लेकिन एक वक्त आता है जब वो बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता है घर पे और बाहर, तब उनका मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ता है, डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत बढ़ जाता है और अल्टीमेटली एक ना एक रिश्ता तो टूटता ही है। दोनों बचा के कोई भी नहीं चल सकता है हमेशा के लिए। इसीलिए अगर हम लोग मैच्योर हो जाए थोड़ा, अगर हम लोग जाने कि ये मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसका परिणाम क्या होने वाला है, 1 साल बाद 2 साल बाद क्या होने वाला है, टेम्पररी प्लेजर के लिए मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं खुद को स्ट्रेस में डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। समाज में आजकल शादी के बाद हो, शादी से पहले हो, प्रेम या प्यार बहुत कम दिखाई देता है। सब में दिखाई देता है मैनिपुलेशन, कैलकुलेशन, हिसाब, नीड्स, फिजिकल नीड्स, इमोशनल नीड्स। आइए आप और मैं मिलके एक प्यार भरी जिंदगी क्रिएट करें। शादियों में प्यार फिर से वापस आ जाए, रिश्तों में प्यार फिर से वापस आ जाए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग झट से रिश्तों में इन्वॉल्व ना हो। हम लोग पहले दोस्ती निभाएं, फिर जाने एक दूसरे को। अगर हम लोगों में इनकम्पैटिबिलिटी हो तो एक दूसरे से अलग होने का भी एक डिग्निफाइड तरीका होना चाहिए। और फाइनली जब हम लोग एकदम पूरा हम लोग तैयार हो जाए या कंप्लीटली हमारा कोई डाउट नहीं रहे, तभी हम लोगों को एक सीरियस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना चाहिए। और अगर हो सके तो उसी इंसान से शादी भी करना चाहिए। किसी की शादी ना टूटे, फिर भी शादी के बाद अगर पता चले कि इसमें शांति नहीं है, सुख नहीं है, कुछ भी नहीं है, समझौता हो गया है, तब उसमें भी डिग्निफाइड वेज होते हैं। पहले तो आप काउंसलर के पास जाइए, नहीं तो डिग्निफाइड वेज रास्ते होते हैं जिस तरीके से आप ऐसे एक सिचुएशन से निकल सकते हैं। आइए फिर से ज़िंदगी में प्यार लाते हैं, कैलकुलेशन छोड़ते हैं, मैनिपुलेशन छोड़ते हैं, यूज़ एंड थ्रो एटीट्यूड को छोड़ते हैं और फिर से
वही जो बोलते थे हम लोग मैरिजेज आर मेड इन हेवन, लव इज़ डिवाइन, वो सब फिर से हम लोग वापस लाए ज़िंदगियों में। हमारे इस वीडियो को लाइक करना या सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर से अगली बार हम लोग आपके पास वापस आएंगे एक नए विषय लेके। तब तक के लिए नमस्ते।